अब हम लास्ट मेजर करते हैं और देन उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं हम, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर किस तरह आपने क्या करना है। तो जी, लास्ट हमारा मेजर क्या था, हम चलते हैं यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल देते हैं। कॉपी। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे करेंगे, तो हम ट्रांजिशन में गए, यू मेजर। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी कि आपके पास जो टोटल हमने मेजर कैलकुलेट किया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से ना, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये एवरेज कैसे निकलेगा, अगर जो महीना सेलेक्ट होगा, जो दिन सेलेक्ट होगा, और जो प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, तो उसका वो वेटेड एवरेज निकाल देगा। तो हम यहाँ पर सिंपली डिवाइड का फंक्शन है, डिवाइड का फंक्शन यूज़ करेंगे, और आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई आपकी, मेजर है, इसको डिवाइड कर देंगे हम यूनिट्स सोल्ड। सिंपल है, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसको हम थाउजेंड सेपरेटर कर लेते हैं, और डेसिमल हटा देते हैं। अब हम चलते हैं, ये काम तो हो गया हमारा, इमेजेस बन गए। अब मैं आपको उस फाइल पे लेके चल रहा हूँ जो हमारे पास आउटकम है। तो आपके पास आपको फाइल जो मिलेगी वो इस तरह फाइल मिलेगी। तो आपको एग्जाम में मिलेगी, इस एग्जाम में आपको क्या करना होगा, ये कुछ, तो इस फाइल में यहाँ दो टेबल्स बने हुए, ये प्रोडक्ट का टेबल है, और ये आपका इनरोलमेंट का टेबल है, ठीक है, ये हम अभी क्रिएट करेंगे। नंबर टू क्या होगा, आपके पास ये स्लाइसर्स होंगे, और स्लाइसर्स के बाद आपके पास ये एक लाइन चार्ट होगा, और आपके पास ये क्या नाम है, कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो हम एक टेबल स्लाइसर और ये हम एक क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसके साथ यहाँ फील्ड में आपको क्या मिलेगा, आपको बोनस का टेबल मिलेगा, जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है जैसे मैंने बताया था। कैलेंडर क्रिएट भी मिलेगा आपको, और प्रोडक्ट का टेबल अपनी जगह पर आपका मौजूद होगा, क्रिएट हुआ होगा। स्टूडेंट का भी मौजूद होगा। स्टूडेंट और प्रोडक्ट में कुछ कोई काम नहीं करना, और जो काम करना है वो आपको किस किस पर काम करना है, आपको फिक्स कॉस्ट के ऊपर काम करना है जो हमने अभी किया था, और इसी तरह आपने क्या बोनस के ऊपर काम करना है। तो ये दो काम जो काम करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और ट्रांजिशन के अंदर जो टेबल के अंदर आके आप लोगों ने जो हमने किया था कैलकुलेट कॉलम, वो काम करने, देन मेजर्स बनाने। अच्छा, मेजर्स में भी कुछ मेजर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए जो ऑलरेडी आप लोग करते रहे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और उसके अलावा सेल्स वैल्यू, यूनिट सोल्ड, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, और वाईटीडी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अलबत्ता ट्रांजेक्शन में अगर आप आते हैं तो ट्रांजेक्शन में हमने इस वक्त बोनस के लिए और फिक्स कॉस्ट के लिए ना थोड़ा सा मैंने आपको आसान बनाया वीडियोस में, वो आपने वीडियोस देखना लाजमी है, जो बोनस की और खासतौर पे जो आपकी अ, जो फिक्स कॉस्ट एलोकेशन की है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पर कॉलम कैलकुलेट कर लिया था, जिसमें सेल्स प्राइस को सेल्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देन वो कैलकुलेट कर लिया था। फिर आखिर में हमने उसको सेल्स को टोटल करके सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। तो यहाँ मैंने सेल्स वैल्यू ऑलरेडी यहाँ बना के दिया हुआ है। तो दो तीन कॉलम आपने क्रिएट करने होंगे ताकि आप फिक्स कॉस्ट उसको इजीली कर सकें। तो बाकी सारे मेजर आप लोगों को बनाने होंगे एग्जाम में, जितने भी हैं, और वो इजी हैं, ठीक है। तो देन उसके बाद हम चलते हैं अब विजुअल्स के ऊपर। अब विजुअल्स में हम इस पर काम कर लेते हैं, एक एक करके विजुअल बना लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड का ये कार्ड कैसे बनेगा, तो मैं एक नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और नई शीट क्रिएट करके और इस क्रिएट करके शीट में, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, आपको जो वर्जन मिलेगा उसमें डेक्स के फंक्शन जो यूज़ करने हैं वो भी है, और जो मेजर्स आपने बनाने हैं ये भी दिया हुआ है बाहर। तो आप लोगों को असाइनमेंट के लिए भी ये काम पूरा करना ही है, तो इट्स बेटर कि इससे आप गो थ्रू कर लें, ये सब बना लें, और पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तब भी कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा जी, फिर मैं तो अभी हम ये थोड़ा सा इनको बना के फिर आपको फाइनल बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप स्लाइसर बना लें। तो स्लाइसर हमारे पास जो मौजूद है, ये स्लाइसर मौजूद है। इस स्लाइसर को हम ले लेते हैं, और स्लाइसर को मैं इस कॉर्नर पर रख के, और इस कॉर्नर में रखने के बाद देन यहाँ पर मैं कैलेंडर में से क्या ले लिया मैंने, डेट ले लिया, सॉरी डेट नहीं, मंथ ले लें, या बल्कि ईयर ले लें। ओके, ईयर ले लें। अब ये इसका फॉर्मेट छोटा है, इसके फॉर्मेटिंग को हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए विजुअल,
और इस विजुअल में जाके फिर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, प्रॉब्ली शायद ये आइटम वाले ऑप्शन में जाके और इसके फॉन्ट साइज को मैं चेंज करके और इसी विंडो में इसके टेक्स्ट साइज को मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दिया और इसी तरह इसको जब क्लोज करके और देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर कलर है, कलर के बैकग्राउंड में आई कैन सेलेक्ट कलर। तो मैं कोई कलर जो भी आपको लग रहा है आप कलर सेलेक्ट कर लें, तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लिया। ओके, तो एक स्लाइसर अगर बना लीजिए तो इस स्लाइसर को कॉपी करके और देन हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये दूसरा स्लाइसर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक काम आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, या फिर एक तरीका और है कि आपने क्या किया, इस स्लाइसर को हटाता हूँ, मैं नया स्लाइसर क्रिएट करता हूँ। ये नया सेलेक्ट किया और इस स्लाइसर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ब्रश जो फॉर्मेट पेस्ट है और फॉर्मेट पेस्ट को जैसे पेस्ट करूँगा तो ये इस पर सिलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ अभी डेटा डालना बाकी है। तो इसमें आप एक काम करते हो, मंथ ऐड कर लो। जैसे ही मैं मंथ ऐड करूँगा तो ये उसी फॉर्मेटिंग के साथ, विजुअल फॉर्मेटिंग के साथ ये आ जाएगा और आपका ये दूसरा स्लैश है। ओके जी। अब दूसरी चीज़ हमने क्या क्रिएट की थी, यहाँ पर टेबल्स, टेबल्स क्रिएट किए। तो पहला टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में मैंने क्या किया, स्टूडेंट का इन्रोलमेंट नंबर एंड नेम। ठीक है, इन्रोलमेंट नंबर और नेम में यहाँ पर लेकर आ गया और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये फॉर्म जो कॉलम साइज को आप एक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम साइज को मैं थोड़ा सा ये बढ़ा दूँ ताकि नेम पूरा कंप्लीट आ जाए। तो ये आपके पास इन्रोलमेंट नंबर आ जाए। लिस्ट लंबी है तो हर एक पेज पे नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, इसको स्क्रॉल डाउन करके हम जा सकेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या की, अच्छा इसी स्लाइसर को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ अगर मैं, और ये आपका यानी एक स्लाइसर, दूसरा स्लाइसर हमने क्या बनाया था, दूसरा प्रोडक्ट का बनाया था। तो प्रोडक्ट का स्लाइसर कर लेते हैं, सॉरी टेबल, टेबल लिया और टेबल में प्रोडक्ट कहाँ मिलेगी आपको, प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम का हमने जो है वो टेबल क्रिएट कर लिया और इस टेबल को हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने मूव कर लिया प्रोडक्ट के टेबल को, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने कार्ड्स बनाए थे। तो कार्ड इजी है, कार्ड कैसे बनाने हैं आपने, यहाँ एरिया कहीं पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर मल्टी कार्ड है और यहाँ पर सिंगल कार्ड है। कार्ड सेलेक्ट किया और इस कार्ड के अंदर फिर डिफरेंट मेजर्स जो हमने बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने YTD का मेजर है जो ऑलरेडी कुछ हमने बनाए हुए होंगे, तो मेजर्स यहाँ पर हम ले सकते हैं और देन इसकी भी फिर हम डिफरेंट यहाँ फॉर्मेटिंग में जाके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो अच्छा, तीसरी चीज हमने एक काम की थी कि हमने ग्राफ बनाया था, चार्ट बना लिया था। तो चार्ट को मैं काम करता हूँ अभी यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, लाइन चार्ट में हम जो है ना प्राइस ट्रेंड को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा लाइन चार्ट मौजूद है, तो लाइन चार्ट क्रिएट कर लिया। इस लाइन चार्ट को क्रिएट करने के बाद देन हमारे पास जो मेजर है, जब ये हमने मेजर किया क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेलेक्ट किया तो ये वैल्यूज में आ गया, क्योंकि हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो टाइम डायमेंशन में तो हम यहाँ मंथ रख रहे हैं। जैसे मंथ प्लेस किया तो मंथ आ गया और मंथ डेफिनेटली किसी एक ईयर का होगा, तो ये हम एक ईयर का मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं इस विजुअल को की अब फॉर्मेटिंग में हम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, ओवरलैप करें तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अच्छा, अब इसके इसकी फॉर्मेटिंग में चलते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक तो मैं इसमें से इसमें जो लेबल्स हैं उसको मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये लेबल्स आपके ऑन हो गए। और लेबल्स ऑन करके आपके लेबल के फॉन्ट साइज वगैरह को भी इसमें से एडिट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको इंक्रीज करूँ ताकि कुछ विजिबल हो जाए, तो आपके पास ये फॉन्ट साइज आपने इंक्रीज कर दिया। अच्छा, नंबर 2 हमने यहाँ पर मिन और मैक्स के वो बनाए थे, तो वो कहाँ एनालिटिक्स में आएगा। तो ये देखा वीडियो में यहाँ पर एनालिटिक्स आ रहा है, उस एनालिटिक्स में आपके पास एवरेज लाइन, तो आप एक ऐड कर लें, एवरेज लाइन ऐड कर लें। और उस एवरेज लाइन को ऐड करने के साथ साथ वहाँ पर नीचे आपके पास उसका लेवल भी आ रहा है, लेवल भी डाल दीजिए। लेवल से क्या होगा एग्जैक्टली आपको पता चलेगा ये आपके पास एवरेज कितना है। ठीक है, तो लेवल भी आ गया आपके पास। और लेवल का फॉन्ट साइज आई डोंट थिंक यहाँ पर है, और टेक्स्ट नेम एंड वैल्यू ये दोनों पे रख लेंगे तो आपके पास ये लाइन एवरेज लाइन 1 और ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये हम इसको नहीं रखते, हम सिंपली वैल्यू रहने देते हैं। तो वैल्यू ये आपके पास आ गई, ओके, वैल्यू आ गई। और इसी तरह आपके पास यू हैव मिन लाइन, तो मिन लाइन ऐड कर दीजिए। और ऐड कर दिया मिन लाइन, ओके, वो कर दिया मैंने, क्लोज। और इसी तरह हम मैक्स लाइन ऐड कर सकते हैं, तो मैक्स लाइन ऐड कर दिया।
ओके जी। तो ये आपका क्या हुआ, हमने विजुअल हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया। जी। तो आपने क्या करना है, सारे जितने मेजर्स हैं, ये सारे इंडेक्स फंक्शंस को यूज़ करते हुए, और ये सारे मेजर्स आपने क्रिएट कर देने जो नहीं है। तो क्रिएट होने के बाद अब जो आपके पास जब आप ये कर लेंगे क्रिएट, तो उसके बाद आपके रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक। और जो मेजर्स आप क्रिएट कर लेंगे, और वो मेजर्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि मैं आपको जो दूंगा फाइल, उस फाइल में क्या होगा। ये फाइल कुछ इस तरह होगी, ये फाइल इस तरह होगी। और इस फाइल में देखेंगे क्या होगा आपके पास, यहाँ पर कुछ मेजर्स डले हुए हैं, और बाकी मेजर्स आपने यहाँ पर इसको फिलअप करने हैं। तो एग्जामिनेशन शीट में जो मेजर्स नजर आ रहे हैं वो मेजर्स आप यहाँ डाल सकते हैं। तो सारे अपने मेजर्स यहाँ डाल दिए। तो जैसे ही, और मैं उससे पहले आप जा रहे हैं कि मेजर्स क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ मेजर्स सारे क्रिएट कर देंगे ट्रांजेक्शन कॉलम में। तो ये सब सारे काम करने के बाद आपके रिजल्टेंट जो फाइल होगी वो आपकी फाइल ये नज़र आ जाएगी, जो ये फाइल होगी जिसमें आपने डिफरेंट टेबल्स और डिफरेंट मेजर्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे मेजर्स आप क्रिएट करके और इसको फिल कर लेंगे। और देन फिल करने के बाद इसी तरह यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन इस तरह दिए जाएंगे कि उसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में ना। जी, तो अब एग्जाम में यहाँ तक आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। तो कैलकुलेशंस को सही देखने के लिए जो मैंने आपको दूसरे तीसरे सेशन में भी बताया, अभी लास्ट सेशन में, कि उसमें आपने क्या करना है, एक टेबल बना के और उसमें आप नंबर्स डाल सकते हैं ताकि आपको नंबर्स नजर आए। और आपको अगर याद हो, मैं रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। हमने यहाँ किया था कि टेबल बना के और नंबर्स डाल डाल के हम चेक करते रहे कि हमारे नंबर्स आ रहे हैं, सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी, और अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी पूरे मेजर्स कैलकुलेट करें और यहाँ पर डाल दें। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्पीड की बहुत ज़रूरत है। अब 1.5 घंटे का पेपर मत समझिएगा, समझिएगा कि 45 मिनट्स का पेपर है। ओके जी। तो जब ये आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद इसको बंद कर लीजिएगा, इसे भी क्लोज कर लीजिएगा ताकि आपके पास विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाए। अब आपने करना क्या है, देखें कुछ फिल्टर्स आपने सेलेक्ट करने होंगे ताकि आप रिजल्ट आए। फिल्टर कौन सा है, ईयर का फिल्टर होगा, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का आपका फिल्टर होगा, और देन अच्छा, मल्टीपल अगर आपने सिलेक्शन करनी तो कंट्रोल से करनी होती है, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप सिलेक्शन करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं आ सकती है। और अगेन यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह मल्टीपल टेबल्स के दरमियान सिलेक्शन करनी, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट को यहाँ सेलेक्ट किया और आपने अपना नाम, लेट्स से उसामा की बात हो रही है, तो जैसे उसामा को सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो अगर आपने दोनों चीज़ें सेलेक्ट की, उसामा और देन आपने ऑरेंज सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब भी सिलेक्शन कर लें तो एक दफ़ा चेक कर लें कि मेरे कौन से विजुअल सेलेक्ट हुए हैं, वो ज़ाहिर है कि फ़िल्टर आ रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर्स यहाँ आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर ऑरेंज और उसामा कोई सेल्स नहीं है, तो ये नहीं आ रहा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपके नंबर्स पॉपुलेट हो रहे होंगे। अब आपके पास सवाल कैसे आ सकते हैं, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि वो आपको किस तरह नजर आ सकते हैं। तो ये नीचे आखिर में जो लास्ट वर्किंग आपको जो इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पर ये आपके पास आ रहा होगा कि सेल्स वैल्यू, ये मेजर्स हैं जो आप लोगों ने देखने। और ये भी सिंपल करके लिखे हुए हैं मैंने, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपने क्या करना है उसको अंडरस्टैंड करना है। सेल्स वैल्यू आपने मेजर देखना है, और ये फिल्टर्स हैं कि ईयर का फिल्टर हो, और एनरोलमेंट नंबर, यू का मतलब, जब योर्स का मतलब लिखूंगा तो योर्स मतलब क्या, आप अपने अपने एनरोलमेंट लेना, किसी और का नहीं लेना। तो इस तरह क्या होगा कि आंसर शीट हर एक की चेंज होगी। और देन उसके बाद यहाँ आपने रिजल्ट हाथ से टाइप पेपर पे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ आपने यहाँ नंबर लिखना है, और उसके सामने ये मार्क्स होंगे कि 2 नंबर का ये डिफरेंट मार्क्स है। तो ये मेजर्स आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, आपने सिर्फ यहाँ फिल्टर करना है ताकि वो आप नंबर्स यहाँ लिख रहे होंगे। ये नंबर्स के बेस पर मैं डायरेक्ट देखूंगा, आपके फाइल मेरे पास नहीं आएगी। तो इस वजह से जो कुछ भी किया है किया नहीं किया मुझे नहीं पता ना। तो आपके इन नंबर्स के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो आपने इसका क्या क्या केयर करनी, फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ से हम वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले क्या, सेल्स वैल्यू। तो फिल्टर में क्या, ईयर 2022 है, और इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट योर्स है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो लेट्स से कि सेल्स आपने यहाँ पर 2022 आपने सेलेक्ट करनी है, और बाकी चेक कर लेना है कि कोई और फिल्टर तो सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो इट शुड बी ब्लैक ना। यहाँ सिलेक्शन हुई थी ब्लैक है, और कोई और फिल्टर सेलेक्ट नहीं हुआ, और इनरोलमेंट नंबर नेम आपका अपना होना चाहिए। तो लेट्स से कि महानूर है, ठीक है ना। तो महानूर अगर अपना देखेंगे तो अपना महानूर को सेलेक्ट करके
और देन अब यहाँ पर ये नंबर्स पॉपुलेट हो गए। तो अब मैंने वहाँ पर क्या किया, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कितनी, 432K। 432K, तो आपने यहाँ पर क्या वहाँ पर लिख देना है 432K। ठीक है, ये नंबर आपने हाथ से लिखना है, पेन से वहाँ पर लिखना है, तो पेन जरूर लेकर जाइएगा अपने साथ। ओके जी, इस तरह दूसरा वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। तो ये सैंपल है, एग्जैक्ट नहीं होगा, डिफरेंट होगा, बट इस साइड कंट्रीब्यूशन मार्जिन योर्स ईयर 2022 एंड एनरोलमेंट योर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप चलते हैं तो यू हैव कंट्रीब्यूशन मार्जिन 26.06 टू 26.06%। ठीक है, मेरा परसेंटेज खराब है साइन, मैं PER यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये परसेंटेज आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। नेक्स्ट, तो ये आपको इस तरह के 4 मार्क्स मिल गए आपको। नेम अगर ये सही हुआ, अगर ये नंबर गलत होगा तो डायरेक्ट 0। अच्छा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यू हैव सोल्ड इन, ठीक है ना, ईयर 2022 में ना, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने चीज़ें बेची हैं। तो फिल्टर में भी इसने बता दिया कि आप 2022 ईयर सेलेक्ट करेंगे, एनरोलमेंट नंबर आपका होगा और डिस्ट्रिक्ट आप चेक करके देखेंगे। तो अब अगर इस विजुअल में देखते हैं इसमें फ़ायदा हो सकता है, तो लेट्स से कि अगेन महानूर ने सेल किया, 2022 की बात हो रही है, 2022 एंड योर्स अगर महानूर ही है, और कितने डिस्ट्रिक्ट में आपने सेल्स किए। तो अब यहाँ नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में, एक काम करते हैं हम, एक करके डिस्ट्रिक्ट को चेक करते हैं। अगर मैं सेंट्रल को सेलेक्ट करूँगा, महानूर चलेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ देखना पड़ेगा। तो महानूर, महानूर को सेलेक्ट रखना है, और देन आपने सेंटर चेक किया। ओके, बैंक सेंटर में तो सेल्स नहीं हो रही। फिर देन सेंटर को खत्म करके ईस्ट को चेक किया। ओके जी, ईस्ट भी नहीं है। कोरंगी, कोरंगी में सेल हो रही है। ठीक है, तो महानूर कोरंगी में सेल कर रही है, और महानूर कहाँ सेल कर रही है, ईस्ट में नहीं कर रही है। अच्छा, हो सकता है मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट में काम और कर रही हो, तो हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी चेक किया। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये भी ब्लैंक है, इसको सेलेक्ट करें और अनसेलेक्ट इसको कर लें। ओके जी, ये भी ब्लैंक है, और इसी तरह ये वाला डिस्ट्रिक्ट भी ब्लैंक है। तो इसका मतलब है कि महानूर कहाँ काम करी, कोरंगी में। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, और जो दो यूज कर रहे होंगे दो, तो वो कॉमा करके दूसरा भी वो लिख दें। तो ये आपका ये आंसर हो गया कि महानूर यहाँ पर काम करें। बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, तो अब यहाँ ईयर 2022 इनरोलमेंट मोहित। तो अब यहाँ पर बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स ये आ गई, और यहाँ मोहित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप इसको सब हटा दें, और ईयर का ख्याल रखिएगा, ईयर जरूर देख लीजिएगा। तो ईयर यहाँ पर 2022 आ रहा है, 2022 हमारा सेलेक्ट है, और मोहित की बात कर रहे हैं, तो ये मोहित का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मोहित ने ईयर 22 में क्या बात हो रही है, बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, बोनस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू 6.64। आपने यहाँ पर 6.64 परसेंट आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अभी इसी तरह देखिए नीचे आते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे सारे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट्स होती है 39 प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल को चेक कर सेलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली जैसे कि बिस्मा जिया जो है वो 10 प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं। ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स हासिल कर रही हैं। रूज जो है ना वो 9 प्रोडक्ट्स में। तो ये सवाल क्या है, यही सवाल है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ईयर 2021 की बात होगी, तो ईयर 2021 आपने सेलेक्ट कर लिया, पहला पहला काम ये हो गया। और दूसरी चीज़ होगी कि आपने इन्वॉल्वमेंट योर्स होगा, और प्रोडक्ट नेम मौसम्बी। ठीक है, तो मौसम्बी 1 kg वाला आपने उठाना है, और इन्वॉल्वमेंट योर्स है। तो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान और मौसम्बी की सेल्स की बात हो रही है। तो मौसम्बी की सेल्स के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और ये मौसम्बी 1 kg की बात हो रही है, तो मौसम्बी 1 kg सेलेक्ट हो गया। अब देख लीजिए, मौसम्बी 1 kg सेलेक्ट है, अब्दुल रहमान, अब्दुल हन्नान सेलेक्ट है अगर वो आप हैं, और ईयर 2021 है। ये तीनों चीज़ें मैच हो रही है पेपर पे ना, टिक कर लें कि हाँ मैंने इसको टिक कर लिया, इसको टिक कर लिया, इसको टिक कर लिया। और इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या देख रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी अब्दुल हन्नान मौसम्बी 1 kg की सेल्स 2000 में जीरो है, तो आप यहाँ पर जीरो टाइप करेंगे, या जीरो लिख दें, नो प्रोडक्ट सोल्ड। ओके जी, तो यहाँ पर इस तरह अगर कोई और स्टूडेंट होगा, कंट्रोल अगर हम इसको चेंज कर लें कि हम किसी और स्टूडेंट को सेलेक्ट करके और इसको हटा दें, तो इत्तेफाक है कि ये भी सेल आउट नहीं कर रहे कुछ इस प्रोडक्ट पे, चलेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है। ओके जी, उसके बाद क्या है, सेल्स वैल्यू ग्रोथ
तो यहाँ पर ईयर एंड एनरोलमेंट ड्यू अगेन सेम थिंग है। मैक्स मैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट किसकी, 2022 की। प्रोडक्ट नेम आपकी रेड ग्रैप्स, ठीक है। तो ये हम चेक कर लें। तो अब ये हमारे पास कहाँ होगा, इसको दोबारा पहले तो फिल्टर्स को हटाएं वापस, फिल्टर को हटा दें और प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी, रेड ग्रैप्स अंगूर। तो रेड ग्रैप्स अंगूर को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं आप, शॉर्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो रेड ग्रेप्स अंगूर आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके। रेड ग्रेप्स अंगूर सेलेक्ट कर लिया और ईयर कौन सा है, 2022, 2022 ये सेलेक्ट कर लिया। और इसमें फिर सवाल कौन सा है कि मैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या थी। ये वेटेड एवरेज का आपके पास ग्राफ आ रहा है, तो इस वेटेड एवरेज के ग्राफ में गए और आपने देखा कि मैक्सिमम जो है वो 234 की सेल्स हुई है। तो ये हुई है जून में और 232 की सेल हुई है। तो यहाँ ईयर मंथ नहीं पूछा, हो सकता है आपसे मंथ में पूछूं कि कौन से मंथ में सेल हुई है और कितने यूनिट सेल हुई है। तो 232 की सेल हुई है। तो मैं गलत जगह दिखा रहा हूँ, बेसिकली आंसर है यहाँ का, ठीक है। अगर मैंने आंसर नहीं देखा था। तो इसी तरह नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये 2020 में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और इसी तरह एवरेज, एनुअल एवरेज प्राइस क्या थी, एनुअल एवरेज प्राइस क्या थी। अब यहाँ पर मौसम्बी की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है। तो हम हमारे पास एनुअल एनुअल एवरेज प्राइस मौसम्बी की बात हो रही है। तो अगेन हम प्रोडक्ट में चलते हैं और प्रोडक्ट में हम चलते हैं मौसम्बी। तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुआ हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली हुआ हुआ है। तो हम मौसम्बी को सर्च कर लेते हैं, आ रही है, क्या आ रही है मौसम्बी बन गई। तो मौसम्बी 1 kg की बात हुई थी। और और ईयर 2021, ईयर 2021, ईयर 2021 में एवरेज सेल्स कितनी थी। एवरेज सेल्स आपके पास ये आ रही है, एवरेज सेल्स जो आपने कैलकुलेट की 68.67 रुपीज़। तो 68.67, ठीक है जी। तो इसी तरह बाकी आपने जो है ना मेजर्स को कैलकुलेट करना है। तो अब डेफिनेटली ये रिजल्ट पेपर का कैसे होगा, एक तो ये चीज़ें भी कैलकुलेट देखनी है आपने, दूसरा आपने क्या करना है, मेजर्स आपके सही होने चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस के बगैर जो है ना ये नहीं हो पाएगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कर लें और इंशाल्लाह बरकत बहुत ज़रूरी है। तो अगर बरकत नहीं हुई तो ये पूरा पेपर भी ख़राब हो सकता है। ओके, तो कंक्लूड करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।